हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, इस वीडियो में मैं जो ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ वो मैंने इस ब्लाउज़ से इंस्पायर होकर बनाया है। और यहाँ पर ये जो जैकेट टाइप के ब्लाउज़ है ना, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये करिश्मा कपूर ने भी पहना था। हालांकि इन्होंने अंदर आई हुक लगाकर ऊपर से 100 बटन लगाए हैं और इस ब्लाउज़ में आपको काज और बटन लगाने हैं, तो ये आपकी चॉइस पर है। तो मैं इस ब्लाउज को बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी पहली बार इस जैकेट टाइप के ब्लाउज़ को बना रही हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बनारसी सॉफ्ट वाला कपड़ा लिया है। सॉफ्ट बनारसी फैब्रिक है, बहुत अच्छा। और गोल्डन ब्लैक मैंने फैब्रिक लिया है जिससे कोई भी साड़ी इसके ऊपर चल जाए। और यहाँ मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, लेकिन इसका जो अर्ज है ना वो पूरा 44 साड़ी वाला जो अर्ज आता है वो है। और इसके साथ ही मैंने 1 मीटर लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कॉटन फैब्रिक के ऊपर ही लाइनिंग अपना ब्लाउज़ कट करूँगी। और इस ब्लाउज़ को मैं 38 साइज़ में बना रही हूँ। तो यहाँ हमें लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रखना है और पहले हम बैक पीस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 15 इंच रेडी। मैं थोड़ा सा लंबा ब्लाउज बनाती हूँ, तो 15 इंच रेडी लेना है, इसलिए हम लंबाई लेंगे 16 इंच पर। तो हम 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आपने देखा होगा कॉलर ब्लाउज में 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेते हैं ना, गर्दन वाला हिस्सा कवर करने के लिए। तो इस ब्लाउज़ में मैं वही पैटर्न यूज कर रही हूँ। बैक के पीस में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी यहाँ पर टोटल लंबाई अभी 17 इंच है। अब यहाँ पर हमें लेना है शोल्डर का हाफ। तो मेरे शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ मैं लूँगी 7.5। ओके। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर नीचे वाली लाइन से आर्म होल ले रही हूँ 8 इंच पर। उसके बाद मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9.5, उसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी वेस्ट राउंड। तो वेस्ट राउंड 32 है, उसका 4th पार्ट मैंने लिया है 8 इंच। उसके बाद 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। तो यहाँ पर आर्म होल की लाइन पे मिला दूँगी और साइड की ये जो फिटिंग वाली लाइन है ये भी मैं मिला दूँगी। अब हमें आर्म होल पर शेप देना है, तो इस लाइन का सेंटर पॉइंट लिया, यानी 4 इंच पर एक निशान लगाया और फ्रेंच कर्व से इस तरह से मैंने शेप लगा दी है। ठीक, यहाँ तक तो एक सिंपल बैक पीस मैंने ड्रॉ किया है। अब बारी आती है नेक की। तो यहाँ पर नेक मैंने लिया है 2.5। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मुझे क्लोज आया है। आप चाहें तो यहाँ पर 3 इंच का नेक लेंगे ना तो ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे 3 इंच लेना चाहिए था जो नेक की चौड़ाई है। तो ये आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वहाँ पर मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है 2.5 इंच का। ठीक, अब जो मैंने आर्म होल वाला निशान लगाया था वहाँ से मुझे 1 इंच शोल्डर डाउन करना है और इस तरह से मैंने इन दोनों निशानों को मिला दिया है। तो यहाँ टोटल शोल्डर डाउन एक तरह से यहाँ 2 इंच हो गया है। अब यहाँ पर बैक के पीस में जो हम डार्ट लगाते हैं, तो इस तरह से सेंटर लेना है मुझे और 5 इंच लंबी एक डार्ट का मैं निशान बना लूँगी। तो इस तरह से, और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने बैक पीस कट कर लिया है। अब ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि बैक पीस को रख कर ही अपना फ्रंट का पीस निकालती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फ्रंट का पीस अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो ओपन वाली साइड है ना, वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपने इसमें जैकेट वाला लुक देखा है ना, वो जो एक्स्ट्रा पट्टी आती है कॉलर के आगे, वो 1 इंच पट्टी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ से मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ मुझे ड्रॉ करना है फ्रंट का पीस। तो यहाँ पर मैं लंबाई ले रही हूँ वो 17 इंच ले रही हूँ, है ना, क्योंकि प्रिंसेस लाइन में आपको ध्यान होगा कि मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ ना नीचे से, यानी टोटल 15 इंच रेडी करना है ना, तो 2 इंच बढ़ाते हैं हम प्रिंसेस लाइन के लिए। तो 17 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगाया है लंबाई का और नीचे वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। और पिछले बैक पीस में की जो लाइनें दिख रही हैं ना, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैं फ्रंट पीस का बॉटम ड्रॉ कर रही हूँ 17 इंच पर और ये लाइन बनाई मैंने 16 इंच पर। तो नीचे की मैंने यहाँ पर दोनों लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब हम 15 इंच पर ऊपर शोल्डर ड्रॉ करेंगे। तो अब इसके बीच में मुझे फ्रंट का पीस ड्रॉ करना है। अब यहाँ मैंने शोल्डर लिया 7.5, आर्म होल के लिए मैंने लिया 8 इंच। तो यहाँ मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन का ले लिया है। ठीक है, अब नीचे हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करते हैं, वेस्ट राउंड लेते हैं, वो अभी मैं स्किप कर देती हूँ। अब हम सब नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट का नेक
मैंने नेक तो 2.5 पर लिया है ना, वो 2.5 लगाएंगे और 3 इंच इसकी गहराई लेंगे। तो आप चाहें तो 3x3 का भी नेक ले सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया और उसमें फ्रेंच कर्व से एक राउंड शेप लगा ली है। ये तो हो गया हमारा नेक। अब यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, जैसा मैंने बैक पीस में किया था, तो वैसे ही 1 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बस्ट पॉइंट लेना है, कमर का निशान लेना है। बस्ट पॉइंट आता है 11 इंच पर और फ्रंट से आएगा 3.8 और यहाँ पर आपको प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है। सेम प्रोसेस जैसा कि मैं अपने हर ब्लाउज़ में बनाती हूँ वैसे ही, तो हम इसे यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो यहाँ मैंने प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो मैं फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का पीस भी कट कर लिया है और बैक का पीस भी हमारा कट हो गया है ना। अब हम इसे रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ यही ख़ास बात थी कि फ्रंट के पीस में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना था। अब यहाँ मैंने मेन फैब्रिक लिया, उसे डबल फोल्ड किया और इस तरह से फ्रंट के पीस मैंने सेट किए हैं। देखिए, तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ना, इसमें से मैं स्लीव्स आसानी से निकाल लूँगी, प्लस हमारा कॉलर बनाने के लिए भी कपड़ा ईजिली मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ब्लाउज ऑलरेडी कट हो चुका है। अब मैं स्लीव्स कट करूँगी, तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं 4 फोल्ड कपड़ा निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की लंबाई ली है 12 इंच और इस कपड़े की जो चौड़ाई है ना 4 फोल्ड कपड़े की, उसे मैंने लिया है 9.5 इंच चौड़ाई में। ठीक है, अब 4 इंच पर मैं यहाँ शेप लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको स्लीव्स की शेप लगानी है और जो भी आपका स्लीव्स बॉटम है वहाँ पर आपको निशान लगाना है। अगर आपको ये स्लीव्स की शेप लगाने में, कर्व देने में कोई भी दिक्कत हो तो आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लीव्स बॉटम का निशान लगाने के बाद मैंने इस तरह से इसे कटिंग करी और फ्रंट की शेप के लिए देखिए बहुत इजी है। आप इसे खोलिए और जो 1.5 इंच का मार्जिन है ना, वहाँ पर इसे इस तरह से रखिए। तो आपका जो लीफ का शेप है ना, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा साइड में और आप वहाँ पर ड्रॉ करिए। उसके बाद उसकी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और आप चाहें तो इस स्लीव्स में लाइनिंग लगाएं, या बनारसी कपड़ा थोड़ा हैवी होता है तो हम बिना लाइनिंग के भी इसे बना सकते हैं। तो मेरे पूरे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, अभी आपको फ्रंट के और बैक के जो पीस है ना, उसे एज इट इज़ एक अस्तर के साथ जॉइंट करना है। तो फ्रंट के पीस तो एज इट इज़ जॉइंट होंगे, बैक में सिर्फ जो बैक का बॉटम है वहाँ से पलट कर मैं इसे तैयार करूँगी। ठीक है, तो इन तीनों पीस को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्लीव्स का बॉटम फोल्ड के भी तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने स्लीव्स में लाइनिंग लगाई है ना। और फ्रंट और देखिए, ये बैक का पीस मैंने बॉटम की साइड से पलटा, इसे चारों तरफ से अटैच किया, डार्ट भी लगा ली है और फ्रंट के दोनों पीस मैंने एज इट इज़ चिपका लिए हैं। अब आपको फ्रंट के पीस तैयार करने हैं। तो जी, ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ना, सबसे पहले हम इसे रेडी करेंगे। तो हम एक बनारसी कपड़े की पट्टी लेंगे और उसे आपको फ्रंट से रखना है, अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो कैसे रखना है? अच्छा, इस पट्टी को मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है पहले से। तो यहाँ पर इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलेंगे नीचे तक पूरा। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इस कपड़े में ना आपकी आई हुक की पट्टी बनेगी, या आप काज बटन लगाएंगे, काज करेंगे। तो यहाँ बनारसी कपड़े की ही आप पट्टी लें। और अगर आप काज बटन करा रहे हों तो आप इस पट्टी के अंदर कैनवास को चिपका लें। तो यहाँ जो फ्रंट की साइड में ना वो अच्छा ग्रेस आएगा। तो यहाँ मैंने देखिए ये पूरी पट्टी को इस तरह से सिल लिया है ना। सिर्फ है ना, जो पट्टी मैंने एक साइड से फोल्ड की थी ना, उतना हिस्सा छोड़ दिया है। तो सिलने के बाद अब आपको इसे पलटना है। आप हल्का सा वहाँ पर कट लगाइए और 1 इंच जितना जो है वहाँ से पलट लीजिए। तो आपका जो ऊपर की साइड आप देख रहे हैं ना, कॉर्नर जो बाहर निकला है वो पूरा 1 इंच निकला है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 इंच की पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई है और एक्स्ट्रा जो पट्टी है वहाँ तक आपका कॉलर आएगा। तो इस ब्लाउज़ में सिर्फ यही ख़ास बात है, बाकी मुझे लगता है सिंपल कॉलर वाला ब्लाउज़ बनाया है। और साइड की जो टुक्की है उसे मैं अटैच कर लेती हूँ। तो दोनों पीस मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे।
तो शोल्डर में कुछ भी छोटा बड़ा हो ना तो आप उसे मैनेज कर लीजिए। सेंटर में रखिए। अगर बैक का पीस का मेरा शोल्डर थोड़ा सा बड़ा है तो उसे मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगी फ्रंट पीस के साथ। अब यहाँ पर हमारा तकरीबन ब्लाउज़ रेडी हो चुका है, सिर्फ हमें कॉलर लगाना है। तो सबसे पहले हम कॉलर को मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 1 इंच की पट्टी मेरी एक्स्ट्रा आई है ना, जो हमने निकाली है आगे जैकेट वाली स्टाइल की, उसे हम छोड़ेंगे और उसके बाद से हम कॉलर को मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इंच टेप रखा और पूरा कॉलर मेज़र किया तो मेरा 15.5 इंच आया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर नेक को थोड़ा छोटा लिया है 2.5 इंच पर, तकरीबन हमारा 16 इंच आना चाहिए। क्योंकि मुझे पहनने पर कॉलर थोड़ा सा ज़्यादा चिपका हुआ लग रहा है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप 3 इंच पर नेक बनाएं। ठीक, अब यहाँ पर 15.5 इंच का मुझे कॉलर तैयार करना है। तो मैं एक कैनवास की पट्टी लूँगी, उसके ऊपर मैं इस ब्लाउज़ को रख के कॉलर कट करूँगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ को डबल फोल्ड करेंगे और देखिए शोल्डर को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पूरा अच्छे से सेट करना है। और मैंने इसे पिनअप कर दिया है क्योंकि मैं इसी शेप को रखकर कॉलर ड्रॉ करूँगी। अब हम लेंगे एक कैनवास की पट्टी। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ाई की एक पट्टी ले ली है और लंबाई यहाँ पर इसकी 14 इंच है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैनवास की पट्टी के नीचे 1/2 इंच आप एक लाइन खींच लें। ठीक है, जिससे कि वहाँ पर जब हम ब्लाउज़ को रखेंगे तो इजी रहेगा, थोड़ा नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो। अब यहाँ पर इसे आपको रखना है और इस तरह से पूरा अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो मैंने पेन से निशान लगाया है जिससे कैनवास पर अच्छे से ड्रॉ हो जाए। अब जो हमने निशान लगाया है ना, वहाँ से इंची टेप को रखना है और 1.2 का पूरे में हमें मतलब 1.25 इंच का कॉलर बनाना है तो आप उतना लें। जैसे करिश्मा वाले ब्लाउज़ में ना थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 इंच वाला कॉलर है और जनरली हम 1 इंच का कॉलर बनाते हैं। तो जो भी आपकी पसंद हो उस हिसाब से आप पूरा उसी नाप का कॉलर ड्रॉ कर लें। अब आगे की साइड से आपको इसमें हल्का सा कर्व देना है। तो नीचे वाली लाइन को आप एक बार ज़रूर से मेज़र कर लें, क्योंकि जब हम कर्व देते हैं तो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है या कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो नीचे वाली लाइन को आप इंची टेप से पूरा अच्छे से मेज़र कर लें और उसके बाद इस तरह शेप लगा लें। और आप चाहें तो इसे चौकोर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें गुलाई की शेप भी लगा सकते हैं। जैसे करिश्मा वाले ब्लाउज़ में ना एकदम चौकोर नेक बना हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको निशान क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग करने के बाद इस तरह कॉलर का ये शेप आ गया है। अब हम इसे चिपका लेंगे अपने बनारसी कपड़े के ऊपर और इसे चिपकाने के बाद नीचे से मैंने हल्का सा इसे कर्व दिया और यहाँ से सिल लिया। इसे सिलने के बाद मैंने एक सेम पट्टी और ली। अब मैं इसके ऊपर इसे रखूँगी और ऊपर से सिलाई करूँगी। अच्छा, ऊपर से कैसे सिलाई करना है, जितना कपड़ा मैंने फ्रंट वाला उसमें फोल्ड किया है ना, वहाँ से छोड़कर आपको दूसरे तक वहीं तक सिलना है ना। फोल्ड वाला कपड़ा मतलब आपको 1-1 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ना है, दोनों साइड पर सिलाई नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने सिल लिया, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया और यहाँ हल्के हल्के कट लगा लिए। इसके बाद आप इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आप चाहें तो फ्रंट की सिलाई लगा लीजिए या प्रेस कर लीजिए। मैंने प्रेस से इसे पूरा सेट कर लिया है। अब नीचे वाले कपड़े की पट्टी को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे आपको एक बूट की सिलाई छोड़ के कट कर लेना है। जितना भी आप सिलाई में दबाते हो ना, उतना आपको छोड़ना है कपड़ा और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने एक बूट का कपड़ा यहाँ से छोड़ दिया, एक्स्ट्रा कट कर दिया और इस कॉलर का एक सेंटर पॉइंट ले लिया। अब मैं इसे अटैच करूँगी अपने ब्लाउज़ में। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ का जो बैक का पीस है वहाँ पर भी एक सेंटर पॉइंट लिया है। अब इस सेंटर पॉइंट को दोनों को हमको मैच करना है, पिनअप करना है और पिनअप करने के बाद आपको इसे अटैच करना है। तो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, पहले हम सेंटर से आधा इधर का सिलेंगे और फिर आधा उधर का सिलेंगे। इससे क्या होता है, कॉलर दोनों साइड बराबर लगता है। वरना है ना, एक साइड से हम सिलना शुरू करते हैं, दूसरी साइड कॉलर बड़ा हो जाता है। क्योंकि ये ऑरेव होता है ना, तो बहुत ही आपको हिसाब किताब से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉलर खिंचना नहीं चाहिए। और ये कॉलर देखिए मेरा बिल्कुल जो 1 इंच कपड़ा आगे निकला हुआ था ना, उसके बाद वहाँ तक बिल्कुल मेरा सही से नाप का बना हुआ है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर की साइड से हमने कॉलर को सिल लिया है। अब इसका मार्जिन छुपाते हुए जो ऊपर वाली पट्टी है ना, जिस पे हमने कॉलर चिपकाया था, उसे हम इसके ऊपर सिल देंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ
जो कपड़ा है उसे मैंने उतना छोड़ दिया था, आपने ध्यान दिया होगा। बस उसके अंदर हम उसे घुसाएंगे अच्छे से और पूरा ऊपर से फ्रंट की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉलर लग चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रंट से बैक से आपको कोई भी मार्जिन दिखाई नहीं देगा। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगता है। तो देखिए कॉलर लगने के बाद ही ब्लाउज का पूरा जैकेट वाला लुक आ गया है। अब आपको इसमें स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स हमने रेडी करके रखी है। स्लीव्स लगाने के बाद बॉटम में पट्टी लगाइए फ्रंट के पीस में और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। तो मैं इसे पूरा फिटिंग करके फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज का पूरा लुक आ चुका है और बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने पहली बार ही बनाया उस ब्लाउज से इंस्पायर होके, लेकिन अच्छा लगा। अभी इसमें आई हुक या मेरे पास गोल्डन बटन अभी नहीं है तो वो मैं नहीं लगा पाई हूँ। और आप चाहें तो इसमें आई हुक लगा के ऊपर गोल्डन बटन लगाएं या फिर आप इसमें काज बटन करवाएं, तो उससे भी इसका जैकेट वाला लुक आएगा ओरिजिनल। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट में जो ऊपर की साइड है ना, वहाँ पर मुझे है ना 2-2 पॉइंट का थोड़ा सा नेक तिरछा करना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पॉइंट का मैं हल्का सा कट लगा देती ना, उसके बाद मैं इस पट्टी को बनाती तो शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता पहनने में, है ना। हालांकि ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इस तरह इसका लुक आया है। तो आपको कैसा लगा ये जैकेट स्टाइल ब्लाउज़, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी डाउट है वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।